हेलो गाइस। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि अगर आपके मार्क्स 500 टू 600 आते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। गवर्नमेंट में आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है, डीएनबी में आपको कौन कौन से ब्रांचेस मिल सकते हैं, एनबी डिप्लोमा में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं और डीम्ड कॉलेजेस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं। इस वीडियो को जिसमें हम ये शेयर करने वाले हैं कि 500 टू 600 मार्क्स के रेंज के पॉसिबल ऑप्शंस को देखने वाले हैं। ये जो 500 टू 600 मार्क्स रहेगी ये एक्चुअली 4 रेंजेस में डिवाइड रहेगी। सबसे पहली रेंज जो होगी वो होगी 500 टू 525 मार्क्स। दैट मीन्स कि वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 500 टू 525 आ रहे हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन हम लोग सेकंड रेंज में जाएंगे जिसमें हम कवर करेंगे वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 525 टू 550 आ रहे हैं। देन थर्ड रेंज जिसमें 550 टू 575 एंड देन फोर्थ रेंज जिसमें 575 टू 600 या 600 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन, माय नेम इज गुलशन झा। सबसे पहले रेंज ले लेते हैं 500 टू 500 मार्क्स, वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 500 टू 525 आ रहे हैं। अब जब भी हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट देयर आर टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट कॉलेजेस एमडीएमएस की ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स, एंड सेकंड वन इज स्टेट कोटा 50% सीट्स। सो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे 50% सीट्स की बात करें तो जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं हमें ये पता है कि हमें कैटेगरी को कंसीडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें कैटेगरी वाइज ही अलॉटमेंट होती है, राइट। तो सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटे की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 500 टू 525 आदि है तो आपको एमडीएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस में रेडियो डर्मा जनरल मेडिसिन और पीडिया रेस्पिरेटरी इमरजेंसी मेडिसिन और ओबीजीवाई नहीं मिलेगी, राइट। इसके अलावा जो ब्रांचेस आपको गवर्नमेंट में मिलेगी वो कौन कौन से ब्रांचेस रहेंगे, वो रहेंगे बेसिकली सर्जिकल ब्रांचेस लाइक जनरल सर्जरी, ऑर्थो, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया और साइकेट्री। ये क्लिनिकल ब्रांचेस आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमडीएमएस में मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर हम ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोनों के लिए ये ऑप्शंस अगर हम देखें तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको रेडियो डर्मा जनरल मेडिसिन और पीडिया तो नहीं मिलेगी बट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया एंड साइकेट्री ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रेडियो और डर्मा नहीं मिलेगी बट उसके अलावा जो ब्रांचेस हैं जैसे जनरल मेडिसिन, पीडिया, इमरजेंसी मेडिसिन, ओबीजीवाई या उसके अलावा जो सर्जिकल ब्रांचेस हैं सर्जरी, ऑर्थो, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया, ये सारे आपको एमडीएमएस में मिल जाएंगे। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सारी ही ब्रांचेस एमडीएमएस की गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटे से। अब अगर स्टेट कोटे की बात करें तो स्टेट कोटे की जो कट ऑफ जाती है वो ऑल इंडिया कोटे की प्योर गवर्नमेंट, स्टेट कोटे की जो प्योर गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ जो जाती है वो ऑल इंडिया कोटे की इस कट ऑफ से कम जाती है। दैट मीन्स कम स्टूडेंट को स्टेट के थ्रू मिलती है क्योंकि सभी स्टेट्स की जो ऑल इंडिया 50% सीट्स होती है वो होती क्या है एक्चुअली में, वो सभी स्टेट्स की 50% सीट होती है सबको ऐड करके, तो उसमें सीट्स ज्यादा रहती है। और स्टेट की 50% सीट की बात करें तो उसमें सीट्स कम रहती है। सिमिलरली तो अगर स्टेट कोटे की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि रेडियो डर्मा जनरल मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, इमरजेंसी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और ओबीजी ये ब्रांचेस आपको नहीं मिलेगी अगर आपकी मार्क्स 500 टू 525 आ रही है। बट स्टेट कोटे से आपके स्टेट में जनरल सर्जरी, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया, साइकेट्री आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सिमिलरली अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो रेडियो डर्मा जनरल मेडिसिन, पीडिया, इमरजेंसी मेडिसिन, ओबीजीवाई और रेस्पिरेटरी मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी बट इसके अलावा ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया, साइकेट्री आपको स्टेट कोटे से आपके स्टेट में मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियो और डर्मा आपको नहीं मिलेगी बट रेस्ट ऑल द ब्रांचेस, रेडियो डर्मा छोड़ के जनरल मेडिसिन, पीडिया, इमरजेंसी मेडिसिन या फिर जो सर्जिकल ब्रांचेस हैं ऑर्थो, ऑप्थल, साइकेट्री, ये सारी चीजें ब्रांचेस आपको आप स्टेट कोटे से आपके स्टेट में आपको मिल जानी चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो रेडियो डर्मा भी आपको मिल जाएगी अगर आपके मार्क्स 500 टू 525 आते हैं और इसके अलावा जो अदर एमडी या एमएस ब्रांचेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे आपके स्टेट में। सिमिलरली ये तो बात हुई गवर्नमेंट की।
अब अगर इसमें आपको रेडियोडर्मा लेनी है और आपको एमडीएमएस नहीं मिल रही है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास डीएनबी के क्या क्या ऑप्शंस होंगे। नाउ डीएनबी की बात करें, और डीएनबी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगेन आपको रेडियोडर्मा नहीं मिलेगी, बट इसके अलावा आपको इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं वो आपको मिल जाएगी। जैसे जनरल मेडिसिन मिलने के चांसेस रहेंगे, थोड़ा कम रहेगा। जैसे जनरल मेडिसिन के लिए अगर आप की रैंक 15,000 तक आती है तो आपको जनरल मेडिसिन मिल जाएगी, बट इसके अलावा पीडिया, ओबीजीवाई या फिर जो दूसरे ब्रांचेस हैं ऑर्थो, सर्जरी या अदर ब्रांचेस जो वो आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप डीएनबी देख रहे हो तो अगेन आपको रेडियोडर्मा नहीं मिलेगी, बट जनरल मेडिसिन, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी या फिर जो दूसरे ब्रांचेस हैं, सर्जरी हो गई, ओबीजी हो गई, एनेस्थीसिया, साइकेट्री हो गई, ये सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे और ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलने के चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी में से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको रेडियो नहीं मिलेगी, बट रेडियो के अलावा अगर हम बात करें तो आपको बाकी के ब्रांचेस मिल जाएगी, जैसे कि डर्मा, जनरल मेडिसिन, ओबीजीवाई, ये सब आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाएगी। एट द सेम टाइम जो हॉस्पिटल्स होंगे वो भी थोड़े ठीक ठाक होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होंगे बट ठीक होंगे, एवरेज हॉस्पिटल्स होंगे। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको सभी ब्रांचेस डीएनबी में मिल जाएगी। सिमिलरली एनबीए डिप्लोमा की बात करें तो सभी ब्रांचेस आप लोगों को मिल जाएंगे एनबीए डिप्लोमा में, इवन डीएमआरडी रेडियो जो है वो भी मिल जाएगी। अब अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हो तो प्राइवेट में रेडियोडर्मा के लिए आपकी फीस, अब देखो जब हम प्राइवेट या डीम्ड की बात करते हैं तो उसमें कैटेगरी काउंटेबल नहीं होती है, राइट। तो रेडियोडर्मा की बात करें तो आपके लिए रेडियोडर्मा की जो मिनिमम फीस आएगी वो 14 लाख से 22 लाख के बीच वेरी कर सकती है, राइट। कुछ कुछ स्टेट की फीस 14 लाख है, कुछ कुछ स्टेट की फीस 22 लाख है, कुछ कुछ कॉलेजेस की फीस 22 लाख है। तो अगर आपके मार्क्स 500 to 525 आते हैं और आपको रेडियोडर्मा ही लेनी है और आपको एमडी ही लेनी है, ठीक है, तो फिर आपकी जो फीस आएगी वो 14 लाख टू 20 लाख वेरी कर सकती है। 14 लाख टू 20 लाख वेरी करने के बीच में जो जिस स्टेट्स में आपको मिलेगी वो है यूपी, हिमाचल, पौंडीचेरी, हरियाणा, ये सब स्टेट्स में आपको मिलेंगी। सिमिलरली अगर मेडिसिन, पीडिया या फिर अदर ब्रांचेस की बात करें तो वो तो आपको लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस में ही मिल जाएगी। लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस कहाँ पे? आंध्रा या फिर कर्नाटका में आपको मिल जाएगी। सिमिलरली डीम्ड की बात करें तो डीम्ड में जो है आपकी फीस वो थोड़ी और हाई जाएगी। डीम्ड में आपकी फीस 30 लाख टू 35 लाख पर एनम जा सकती है, क्योंकि डीम्ड की फीस 23 लाख पर एनम से स्टार्ट ही होती है। सो आपको कर्नाटका की डीम्ड तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्नाटका की डीम्ड जैसे कि केएमसी मणिपाल हो गई या मैंगलोर हो गई, जेएसएस मैसूर हो गई, रेडियोडर्मा के लिए बता रहा हूँ, केएस हेगड़े हो गए, ये सारी तो नहीं मिलेगी। बट इसके अलावा आप देखोगे महाराष्ट्र के डीम, तमिलनाडु के डीम, तो वो आपको मिल जाएगी। एक आपको कलिंगा भी नहीं मिलेगी रेडियोडर्मा के लिए। बट जनरल मेडिसिन और पीडिया की बात करें तो उसके लिए आपकी फीस डीम्ड में, डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आप देख रहे हो तो अप टू 25 लाख पर एनम आएगी, और इसमें आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। मेडिसिन, पीडिया या फिर दूसरे ब्रांचेस की बात करें तो रेडियोडर्मा छोड़ के, तो वो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे डीम्ड में। उसमें आपको कर्नाटका की डीम्ड भी मिल जाएगी, केएस हेगड़े, एसडीयू कोलार, ये सब भी मिलने के चांसेस रहेंगे, और महाराष्ट्र की भी डीम्ड आपको मिल जाएगी। सिर्फ इसमें आपको केएमसी, कलिंगा, ये सब मिलनी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। नाउ अब आते हैं दूसरे रेंज पे, क्योंकि इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे रेंज कवर कर लिए। अब दूसरे रेंज पे आते हैं जिसमें कि वैसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 525 टू 550 आ रहे हैं, ऐसे में आपकी रैंक कहीं ना कहीं 7000 टू 12000 बन सकती है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 8000 बनी थी, 550 के आसपास 8000 रैंक बनी थी। बट इस बार मैंने जो लेके चला है, मैं जो लेकर के चल रहा हूँ वो 550 पे मैं 7000 रैंक ही लेकर के चल रहा हूँ। रीजन क्या है कि पैटर्न चेंज हुई है और इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। सो गवर्नमेंट की बात करें अगर आपके रेंज के लिए, तो ऑल इंडिया कोटा पहले गवर्नमेंट में बात करेंगे, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगेन आपको रेडियोडर्मा और जनरल मेडिसिन नहीं मिलेगी। बट इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं, सर्जरी, ऑर्थो, पीडिया, टीबी, चेस्ट, ये सारी ब्रांचेस जो है वो आपको मिल जाएगी। ओबीजी वगैरह भी आपको मिल जाएगी। मतलब रेडियोडर्मा, मेडिसिन छोड़ के बाकी के सारे ब्रांचेस आपको एमडी, एमएस में गवर्नमेंट में ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रेडियोडर्मा छोड़ करके बाकी ब्रांचेस मिल जाएगी। मतलब आपको जनरल मेडिसिन भी मिल जाएगी और बाकी के ब्रांचेस भी मिल जाएंगे, सिर्फ रेडियोडर्मा आपको नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। अब स्टेट कोटे की बात करें तो स्टेट कोटे में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगेन रेडियोडर्मा, मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी इस मार्क्स पे। बट
इसके अलावा जो बाकी ब्रांचेस हैं, पीडिया, टीबी, चेस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, साइकेट्री, एनेस्थीसिया, ऑप्थल, ईएनटी, ये सारे ब्रांचेस आपको स्टेट कोटे से अपने स्टेट में मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ऐसे केस में आपको अगेन आपकी रेडियोडर्मा आपको नहीं मिलेगी। मेडिसिन के लिए, जनरल मेडिसिन के लिए अगर आपकी रैंक 9000 के अंदर आती है तो आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर आपकी रैंक 9000 से ज्यादा आती है तो आपको जनरल मेडिसिन नहीं मिलेगी, बट बाकी ब्रांचेस मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। बाकी ब्रांचेस मतलब आपको पीडिया, ओबीजी, टीबी, चेस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन और जो सर्जिकल ब्रांचेस हैं, ऑप्थल, ऑर्थो, ये सारी भी मिल जाएगी। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऐसे केस में अगर आपकी रैंक अंडर 10,000 आती है तो आपको रेडियोडर्मा मिलने के चांसेस है। अगर स्टेट कोटे से तो आपको रेडियोडर्मा मिलने के चांसेस हैं, बट अगर 10,000 के बाद आती है तो रेडियोडर्मा मिलनी मुश्किल रहेगी, बट बाकी के ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली आपको सारे ब्रांचेस जो हैं वो आपके स्टेट कोटे से एमडीएमएस मिल जाएगी। अब हम डीएनबी की बात करें, 525 टू 550 मार्क्स रेंज के बीच में डीएनबी के लिए क्या ऑप्शन है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियोडर्मा छोड़ के आपको बाकी सारी ब्रांचेस जो है वो मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगेन रेडियोडर्मा छोड़ करके आपको बाकी ब्रांचेस मिल जाएगी, क्योंकि डीएनबी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कम है। और हमें क्या पता है, हमें जो पता है वो ये कि कैटेगरी सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगती है, और डीएनबी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा है। सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे कैटेगरी नहीं लगेगी, कैटेगरी जिन पे लगेगी वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लगेगी। और क्योंकि वो कम है इसलिए आपके पास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होने के बावजूद आपको रेडियोडर्मा नहीं मिलेगी, बट बाकी के ब्रांचेस, मेडिसिन, पीडिया, ये सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। अब जो आपको हॉस्पिटल्स मिलेगी वो एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पॉसिबल है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिल जाएगी, और एवरेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है, एवरेज से थोड़ा बेहतर, मतलब ए ग्रेड नहीं बट बी ग्रेड हॉस्पिटल्स आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, और गवर्नमेंट मिलेगी, पेशेंट लोड वगैरह भी उसकी अच्छी डिसेंट रहेगी। सिमिलरली अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सभी ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, प्लस जो हॉस्पिटल्स आपको मिलेगी वो अबव 500 बेडेड हॉस्पिटल्स भी मिलने के चांसेस रहेंगे। एनबीई डिप्लोमा की बात करें तो आपके रेंज में, आपके मार्क्स में आपको एनबीई डिप्लोमा के सभी हॉस्पिटल्स जो है, सभी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हो तो रेडियोडर्मा आपको लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगी। एमडी रेडियो, एमडी डर्मा की बात करें तो आपको लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगी, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इनमें मिलने के चांसेस हैं। अगर आप डीम्ड की बात करो तो टॉप की डीम्ड तो मिलेगी, बट जो टॉप टॉप मतलब केएमसी वगैरह छोड़ करके, केएमसी, रामाचंद्रा और कलिंगा आपको नहीं मिलेगी, बट उसके अलावा आपको बाकी के जो कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगे। आपकी फीस रेडियोडर्मा के लिए अप टू 30 लाख पर एनएम होगी, बाकी मेडिसिन, पीडिया, ये सब के लिए आपकी जो रेंज होगी वो कहीं ना कहीं अंडर 25 लाख पर एनएम होगी, क्योंकि 23 लाख से डीम्ड स्टार्ट ही होती है, 23 टू 25 लाख की फीस जो है वो आपकी डीम्ड में आएगी। सिमिलरली अब हम आते हैं तीसरे रेंज पे, वैसे स्टूडेंट्स जिनकी मार्क्स 550 टू 575 बन रहे हैं। ऐसे में आपकी रेंज, आपकी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 5000 टू 7000 बन सकती है। नाउ इसमें अगर हम ऑल इंडिया कोटे की पहले बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर से आपके पास रेडियो और डर्मा के ऑप्शन कम रहेंगे इन द सेंस कि हो सकता है आपको स्ट्रे या स्पेशल स्ट्रे राउंड में कोई सीट बच के आ जाए, आपको मिल जाए तो वो एक अलग बात है, बट रिस्की रहेगा रेडियो डर्मा मिलना। ठीक है, लास्ट राउंड में कोई सीट छूट के आ जाए, मिल जाए, वो एक अलग बात है, बट रिस्की कॉल रहेगी आपके लिए। देन जो रेडियोडर्मा के अलावा जो ब्रांचेस है वो आपको आराम से मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है एमडीएमएस में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो रेडियो मिलनी मुश्किल रहेगी, डर्मा के चांसेस रहेंगे, बट डर्मा के चांसेस लास्ट राउंड में रहेंगे। अगेन आपके लिए भी रिस्की कॉल रहेगी, एमडी रेडियो, एमडी डर्मा ऑल इंडिया कोटे से मिलनी आपको मिलेगी, बट वो हाई बॉन्ड स्टेट में मिलेगी। ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपको साउथ या आसाम में मिले रेडियोडर्मा, बट इसके अलावा जो बाकी के ब्रांचेस हैं वो आपको इजिली मिल जाएगी और डिसेंट कॉलेज में मिल जाएगी। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको सभी ब्रांचेस मिल जाएगी। डीएनबी की बात करें
तो डीएनबी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियोडर्मा आपके लिए भी डाउटफुल रहेगा। डाउटफुल रहेगा मतलब लास्ट में जा जाके अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए, बट डाउटफुल रहेगा, मिल भी सकती नहीं भी मिल सकती है, 50-50 के चांसेस रहेंगे। अगर आपकी रैंक 6000 के अंदर आती है, बिटवीन 1000 टू 6000, मतलब 5000 टू 6000 के बीच में आती है, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज रहेगी कि आपको स्ट्रे में रेडियोडर्मा मिल जाए। अगर आपकी रैंक 6000 के बाद आती है या 7000 के बाद आती है, तो फिर आपके लिए चांसेस बहुत टफ रहेंगे रेडियोडर्मा डीएनबी मिलने के। इसके अलावा के जो ब्रांचेस हैं, एमडी ब्रांचेस, जैसे जनरल मेडिसिन, ओबीजी, टीबी, चेस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, ऑप्थल, ये सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। आपको ये ब्रांचेस जो मिलेंगे वो आपको अच्छे हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पॉसिबल रहेंगे, और अबव 500 बेडेड हॉस्पिटल्स भी पॉसिबल रहेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपके पास रेडियोडर्मा के जो हैं वो थोड़ी पॉसिबिलिटीज रहेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लगती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डीएनबी में कम है, तो डाउटफुल यहां पे भी थोड़ा सा रहेगा, बट मिल सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगी, किसी कीमत पे नहीं मिलेगी, बट प्राइवेट आपको जो है वो मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। रेडियोडर्मा के अलावा जो ब्रांचेस है वो आपको इजिली मिल जाएगी, अच्छे हॉस्पिटल में मिल जाएगी, अब 500 बेडेड हॉस्पिटल्स में मिल जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाएगी। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो आप चाहोगे डीएनबी में वो आपको मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप MD/MS ही करना चाहते हो तो प्राइवेट का भी ऑप्शन है। प्राइवेट आपको लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस, जो कि आंध्रा में 9 लाख की फीस है, कर्नाटका में 12 लाख की फीस है, तो लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जो है वो ये ब्रांचेस जो है वो मिल जाएगी। आपको रेडियोडर्मा भी मिल जाएगी और अदर ब्रांचेस भी आपको लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगी। अगर आप बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट लेना चाहते हो, जैसे कि डीम्ड में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आते हैं, तो आपको डीम्ड में अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। केएमसी और रामाचंद्रा को छोड़ करके आपको बाकी सब इंस्टीट्यूट्स में रेडियोडर्मा जो है वो भी मिल जाएगी, और बाकी के ब्रांचेस जो हैं वो तो आपको मिल ही जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। ये थर्ड रेंज हमारी कंप्लीट हुई। फोर्थ रेंज की बात करें तो वैसे स्टूडेंट जिनकी मार्क्स 575 टू 600 आ रही है, ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स कहीं ना कहीं 2500 से 5000 रैंक तक बन सकती है। तो आपके लिए जो गवर्नमेंट में ऑप्शन है, गवर्नमेंट में आपको सारी ब्रांचेस जो है वो पॉसिबल है। जनरल कैटेगरी को रेडियोडर्मा भी मिलने के चांसेस है, बिल्कुल मिलेगी, बट आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे वो उन स्टेट्स, एक तो रूरल एरियाज में मिलने के चांसेस रहेंगे, मतलब मेट्रोज में आपको नहीं मिलेगी। 2500 से 3000 से 5000 के बीच में बात कर रहा हूँ। एक तो मेट्रोज सिटीज में आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा रूरल में आपको मिल सकता है। दूसरी बात है वैसे स्टेट्स मिलेंगे जिनकी बॉन्ड थोड़ी ज्यादा रहेगी, 5 ईयर 3 ईयर बॉन्ड रहेगी, तो आपकी मन चाहे स्टेट हो सकता है आपको ना मिले, बट आप अगर आपके होम स्टेट में अगर मिल रही है तो अच्छा है। बॉन्ड जो है वो एटलीस्ट 2 ईयर बॉन्ड जरूर रहेगी आपके लिए, और बट जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे वो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। बाकी के ब्रांचेस आपको अच्छे कॉलेजेस में मिल जाएंगे MD/MS की, बाकी के सारे ब्रांचेस जनरल मेडिसिन, ये इमरजेंसी मेडिसिन, टीबी, चेस्ट, ऑर्थो, सर्जरी, ENT, एनेस्थीसिया, साइकेट्री जो है वो आपको अच्छे हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, उनकी स्टाइपेंड भी अच्छी होगी और कॉलेजेस की पेशेंट लोड भी अच्छी रहेगी। सिमिलरली अगर हम ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रेडियोडर्मा आपको अगेंस्ट जो है सारी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी, डिसेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। आपके लिए जो है वो पेशेंट लोड वो भी अच्छी डिसेंट पेशेंट लोड रहेगी, अच्छी सिटीज में मिलने के चांसेस रहेंगे, बट मेट्रोज में नहीं, लाइक कैपिटल्स में मिलना मुश्किल रहेगा, बट जो उसके नियर बाई सिटीज रहेंगे, जो बी टीयर सेकंड टीयर सिटीज हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। रेडियोडर्मा छोड़ के बाकी के सारे ब्रांचेस आपको अच्छे अच्छे सिटीज में भी मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस में भी मिल जाएंगे, मेट्रोज में भी मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़े ही इजिली आपको अच्छे अच्छे सिटीज में मिल जाएंगे, आपको दिल्ली वगैरह नहीं मिलेगी। रेडियोडर्मा, बेसिकली रेडियोडर्मा की बात करें, दिल्ली वगैरह मिलनी मुश्किल रहेगी, बट आपको अच्छे अच्छे सिटीज में, मेट्रोज में भी मिल जाएगी। अब अगर डीएनबी की बात करें तो सारे ब्रांचेस पॉसिबल हैं जनरल कैटेगरी के लिए,
रेडियोडर्मा भी पॉसिबल तो है ही, रेडियोडर्मा अच्छे हॉस्पिटल्स में भी पॉसिबल रहेंगे। रेडियोडर्मा के लिए थोड़ी सी लो ग्रेड हॉस्पिटल्स मिल सकती है आपको, थोड़ी रूरल में मिल सकती है, बट बाकी ब्रांचेस के लिए आपको अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। नॉन मेट्रो सिटीज मिलेगी, मेट्रो सिटीज अगेन आपको नहीं मिलेगी रेडियोडर्मा के लिए, बट बाकी ब्रांचेस के लिए आपको मेट्रोज भी मिलेंगी। और बाकी SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए तो सारे ब्रांचेस मिल ही जाएंगे। अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हो तो आपको लो फीस प्राइवेट मिल जाएगी, रेडियोडर्मा के लिए भी आपको लो फीस प्राइवेट मिल जाएगी, जैसे कि कर्नाटका और आंध्रा, लेकिन वहां की फीस जो है, आंध्रा की फीस 9 लाख पर एनम है और कर्नाटका की फीस 12 लाख पर एनम है। तो वहां के भी अच्छे इंस्टीट्यूट आपको रेडियोडर्मा के लिए भी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। डीम्ड में टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, आपको KMC, रामाचंद्रा, अमृता, ये सारे कॉलेजेस भी आपको मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 600 से ज्यादा आ रहे हैं, उनको ब्रांचेस तो सारी मिल जाएगी, उनको मिलेंगी कॉलेजेस भी अच्छी, ब्रांचेस अच्छी, कॉलेज अच्छी, ब्रांच अच्छी कॉलेज, मतलब रेडियोडर्मा भी अच्छे कॉलेजेस में मिल जाएंगे। आपकी कंपटीशन रहेगी कि आपको मेट्रोज में आपके जो अपर रैंकर्स हैं वो मेट्रोज में कितनी ज्यादा मिलती है, कैपिटल्स में कितनी ज्यादा मिलती है, क्योंकि जब आप रेडियोडर्मा लेते हो तो ऑब्वियसली जो सिटी है वो जो है वो मेन सिटी होनी चाहिए, कैपिटल हो, या फिर कुछ जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, बैंगलोर हो गया, तो मेन सिटीज जो कैपिटल सिटीज है, मेट्रोज है, वो सब होने जरूरी है। तो आपकी कंपटीशन उन्हीं आपसे जो पहले स्टूडेंट्स रहेंगे उनसे रहेगी, जो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि हाई स्टाइप, एक तो मेट्रो सिटीज मिले, स्टाइपेंड हाई मिले, बॉन्ड कम से कम मिले। आपकी जो कंपटीशन रहेगी वो उन्हीं से रहेगी, बट आपको ब्रांचेस सारे मिल जाएंगे और DNB में तो आपको मिल ही जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उस मार्क्स में आपके सामने क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आपके पास हमारा नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम हम इस तरीके की जो है वीडियोस वो रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। सो आप अपने आप को नीट PG 2024 काउंसलिंग के लिए अपडेटेड रखने के लिए एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप करियर मीडिया की वेबसाइट चेक करना चाहते हो तो दैट इज www.careermedia.ai। उस पर जाकर के आप लास्ट ईयर के डेटा और अदर कॉलेज प्रिडिक्टर्स वगैरह देख सकते हो। कॉलेज प्रिडिक्टर्स में क्या है, कॉलेज प्रिडिक्टर में अगर आप अपनी रैंक डालते हो तो वो बताता है आपको कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम जो ये है करियर मीडिया की टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।